फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ वो है बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि दुबई में जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है उसके बारे में वीडियो बनाया जाए। तो मैंने सोचा चलिए उसके बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दुबई में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए पहले आपको होना चाहिए एमिरेट्स आईडी। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मीन्स नॉट ट्रैवल मीन्स अगर आप रिसाइड करने का सोच रहे हैं इन दुबई, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फैमिली का इंश्योरेंस ज़रूर हो। और फैमिली का इंश्योरेंस कैसे होगा? अगर फैमिली जैसे आपकी वाइफ है और हस्बैंड वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो हस्बैंड की जो कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी फॉर द हस्बैंड एंड फॉर हिज फैमिली, इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड हिज चाइल्ड। सो अगर वाइफ जो है वो भी वर्किंग है तो वाइफ की कंपनी भी प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस टू द वाइफ, ओके। लेकिन अगर वाइफ डिपेंडेंट है ऑन हस्बैंड, शी इज़ नॉट वर्किंग, तो हस्बैंड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स कंपनी है, वही प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस फॉर द कंप्लीट फैमिली। तो इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं होगा ना तो बहुत ही एक्सपेंसेस होने वाले हैं आपके। सो भूल के भी बिना इंश्योरेंस के आप दुबई में रिसाइड मत करिएगा। जैसे इंश्योरेंस अगर आपका हो जाएगा तो आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेंस के बाद आपको सिर्फ 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट पे करना पड़ता है, जो भी आपका ट्रीटमेंट का आता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है कि इंश्योरेंस कब मिल सकता है। इंश्योरेंस मिल सकता है जब आपकी एमिरेट्स आईडी हो। जो टूरिस्ट वीज़ा है उस पर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पे तो एज अ टूरिस्ट यू आर ट्रैवलिंग। लेकिन जब आप डिसाइड करेंगे वहाँ पे फॉर लॉन्ग टर्म, तो आपको रेजिडेंस वीज़ा लगाना ही पड़ेगा, राइट। तो जैसे ही रेजिडेंस वीज़ा लगेगा तो आपकी एमिरेट्स आईडी होगी आपके पास, तो एमिरेट्स आईडी पे आपको इंश्योरेंस मिलेगा। तो इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंश्योरेंस नहीं होगा तो जैसे मैं आपको बताया बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस आपके होने वाले हैं। अब हमारा आता है सेकंड पॉइंट ये है कि इंश्योरेंस जो है वो किस पे डिपेंड करता है। मींस आपकी सैलरी पे डिपेंड करता है इंश्योरेंस। जैसे आपके हस्बैंड हैं तो उनकी सैलरी पैकेज क्या है, राइट। उनका सैलरी जो जिस पैकेज पे उनको एम्प्लॉयर ने जॉब दिया है वो पैकेज क्या है। सपोज़ कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको 5000 दिरहम पे उसने जॉब दिया है, राइट। योर सैलरी इज अंडर 5000 दिरहम और 5000 दिरहम। तो आपका जो इंश्योरेंस है वो कौन कौन सी इलनेस कवर करेगा, तो वो 5000 दिरहम के अकॉर्डिंग ही आपकी इलनेस कवर करेगा। एंड कौन कौन सी इलनेस कवर करेगा वो जो है वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। उसका कुछ फिक्स नहीं है। कोई कंपनीज जो हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कवर करती हैं लाइक फीवर, कफ, कोल्ड, ऑल दीज थिंग्स, ओनली स्मॉल इलनेस। लेकिन जैसे अगर आपकी सैलरी पैकेज ज़्यादा है, लाइक मोर देन 10,000 दिरहम्स है, तो आपकी जो कंपनी है वो ज़्यादा इलनेस कवर करेगी। जो बड़े बड़े इलनेस हैं जैसे डायबिटीज़ एंड अदर टाइप्स ऑफ इलनेसेस, वो सारे कवर करेगी। एंड दैट मतलब सारे नहीं, जैसे कंपनी पे डिपेंड करता है कि कौन कौन सी इलनेस वो कवर करना चाहती है। लेकिन जो इलनेस है वो जैसे बिग इलनेस होते हैं ना, लाइक जो ज़्यादा, जिनमें ज़्यादा टाइम लगता है प्योर होने में, तो उस तरह के इलनेस वो कवर करेगी। लेकिन ये इलनेस जो है वो कौन कौन से कवर करेगी वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पैकेज पे, कि आपका सैलरी पैकेज कितना है, राइट। तो अगर आपका, जैसे मैंने बताया कि कम सैलरी पैकेज है तो कम इलनेस उनमें कवर होंगी, राइट। अगर आपका ज़्यादा सैलरी पैकेज है तो उसमें ज़्यादा टाइप ऑफ इलनेस जो है वो कवर होती हैं। फ्रेंड्स, अब हमारा आता है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट हमारा है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है
इशू होता है, जो हर एक पर्सन को मीन्स एंग्जाइटी होती है पूछने के लिए कि प्रेगनेंसी का क्या कॉस्ट है दुबई में और क्या क्या कवर होता है प्रेगनेंसी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं यही आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि अगर आपका इंश्योरेंस कार्ड बना हुआ है, अगर आपका एमिरेट्स आईडी है, तो फिर आपका जो प्रेगनेंसी है वो जो दुबई की गवर्नमेंट है वो कवर करेगी, इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी, राइट। तो उसका जैसे प्रेगनेंसी का जो कॉस्ट आता है, मीन्स जो डिलीवरी का कॉस्ट आता है, वो होता है अराउंड 12,000 टू 13,000 दिरहम, राइट। और 12,000 टू 13,000 दिरहम होता है। तो अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, किसी वजह से बन नहीं पाया है, आपका इंश्योरेंस हो नहीं पाया है, तो आपको पूरा ये कैश देना पड़ेगा, 12,000 और 13,000 दिरहम्स डिलीवरी चार्जेस जो हैं। लेकिन अगर आपका इंश्योरेंस बना हुआ है, इंश्योरेंस कार्ड है, तो फिर आपको ओनली 10% ऑफ द टोटल जो कॉस्ट है वो देना पड़ेगा। सो आप देखिए कितना रिलीफ है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो इंश्योरेंस आईडी है वो बना जाए और तभी आप दुबई में सेटल हो। तो 10% आप सोचिए कितना कम, कितना ज़्यादा रिलीफ होता है अगर आपका 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट आपको देना पड़ता है। और इसमें मेडिसिन भी इंक्लूड होती हैं, और इसमें जो डिलीवरी चार्जेस हैं, डिलीवरी बिल है, ऑल द फैसिलिटीज़ विच यू हैव इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग योर बेबी डिलीवरी, तो वो सारी इंक्लूड होती हैं इसके अंदर। एंड यू हैव टू ओनली पे 10% ऑफ द टोटल बिल। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो जैसे आप ट्रीटमेंट्स लेते हैं फॉर conceiving, right? Like, and you go under any treatment like IVF or other type of treatments. So वो जो treatments हैं वो इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करती है, वो आपको सेपरेट आपका ही जो मनी है वो ही यूज़ होगा उसके अंदर। यू हैव टू पे थ्रू कैश, राइट। सो दैट दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कंपनी डजंट कवर इन द इंश्योरेंस। सो इसका सेपरेट होता है, ओनली कंपनी कवर्स द प्रेगनेंसी बिल, डिलीवरी बिल, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप दुबई जा रहे हैं और आपके पास इंश्योरेंस है, सो प्लीज़ बी रिलीफ, और आपको मतलब टेंशन फ्री हो जाइए कि आपको वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होने वाला है हॉस्पिटैलिटी का, क्योंकि इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर वो आपका है तो आप टेंशन फ्री आप प्लान कर सकते हैं, बेबी प्लान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं अब आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ दुबई में। तो जैसे मैं जब गई थी, टूरिस्ट वीज़ा पे गई थी, जब दुबई गई थी, राइट। तो फर्स्ट टाइम मैं जब गई थी फॉर 6 मंथ्स, मैं टूरिस्ट वीज़ा पे ही वहाँ पे रिसाइड कर रही थी। तो टूरिस्ट वीज़ा पे क्या था, जैसे मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, तो बेबी वैक्सीनेशन, अनवित की जो वैक्सीनेशन थी सारी हमने जो है कैश अपनी तरफ से पे किया था, एंड विदाउट एनी नेग्लिजेंस, मीन्स कोई हमें रिबेट नहीं मिला था, कुछ हमको फ़ायदा नहीं हुआ था। वी हैव टू पे कंप्लीट कॉस्ट। तो जैसे वैक्सीनेशन थी, तो आपको पर वैक्सीनेशन जो होता है, 2 मंथ्स में उसकी वैक्सीनेशन होती थी, तो इन 2 मंथ्स वी नीड टू पे अराउंड 450 दिरहम्स फॉर द वैक्सीनेशन। तो सोच लीजिए आप, 450 दिरहम्स मीन्स अराउंड 9500 रुपीज़, ठीक है। तो 500 दिरहम्स होता है 10,000, और 450 दिरहम हो जाएगा आपका 9500 रुपीज़, मीन्स पूरी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। और मुझे यही लगा था कि अगर मैं रेजिडेंस वीज़ा पे आती तो मुझे इंश्योरेंस कार्ड होता, और इंश्योरेंस कार्ड में मुझे सिर्फ इसका 10% पे करना पड़ता। उसमें जो 10% होता है ना, उसके अंदर कंसल्टेशन चार्जेस भी आपके होते हैं, मेडिकल जो ये मेडिसिन होती हैं वो भी होते हैं, और कंसल्टेशन फ़ीस भी होती है। तो उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो उसमें मेरे को अगर 10% पे करना पड़ता, तो सोचिए मुझे कितना रिलीफ होता। 10% मीन्स ओनली 45 दिरहम्स। तो देख सकते हैं हम कितना फ़ायदा होता है। तो ज़रूर मतलब टूरिस्ट वीज़ा पे मत जाइए, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा लग तो जाता है दुबई में, एंड यू कैन एक्सटेंड इट अप टू 9 मंथ्स। तो उससे लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। तो इससे बेटर है कि आप जब भी जाएँ तो इंश्योरेंस रेजिडेंस वीज़ा बनाकर ही जाएँ। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा रेजिडेंस वीज़ा क्यों नहीं लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों का मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ था अभी तक। तो जैसे ही मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बनेगा तो मेरा रेजिडेंस वीज़ा लगेगा, और मेरा एमिरेट्स आईडी मुझे मिलेगा। तो उससे ही मुझे कुछ फ़ायदा होगा, उससे ही मुझे बहुत ही बेनिफिट होने वाला है वहाँ पे रहने के बाद। और एमिरेट्स आईडी पे ही आप जॉब ले सकते हैं, मतलब बहुत सारे फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं ना आपको, एक आईडी मिल जाता है आपका। तो जॉब आपको आराम से मतलब यू कैन अप्लाई फॉर अ जॉब, you can get many more facilities when you have Emirates ID, right?
एक एक्सपीरियंस फ्रेंड्स मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड को है डायबिटीज़, तो डायबिटीज़ में क्या होता है, उनका सारा जो कंसल्टेशन फ़ीस है वो कवर होता है। डायबिटीज़ जो मेडिसिन्स हैं वो कवर होती हैं। तो ये सब कवर होता है, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो इलनेस है वो डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। सो सैलरी टू सैलरी डिपेंड करती है इंश्योरेंस, राइट। तो अगर आपकी इंश्योरेंस आपकी जो सैलरी पैकेज है वो ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग जो है इलनेस कवर होगी। अगर सैलरी पैकेज कम है, लाइक 5000 दिरहम है, तो उसमें आपका जो डायबिटीज़ वगैरह है वो कवर नहीं होता है। उसमें जो शॉर्ट टर्म इलनेस होती है ना, जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, ऑल दिस थिंग्स आर कवर्ड। लेकिन जैसे अगर आपका सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा तो more and more benefit you will get from the company, and you will get more type of insurance covered from the insurance company, right? So उससे बहुत ही benefit होता है हमको। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। तो मुझे तो बहुत लॉस उठाना पड़ा ड्यूरिंग 6 मंथ्स, लेकिन अब मैं जो जाऊंगी दुबई तो उसके अंदर मेरा मैरिज सर्टिफिकेट बन चुका होगा और मुझे एमिरेट्स आईडी मिल जाएगी, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए मैं दुबई से वापस आ गई थी इंडिया, क्योंकि मेरा टूरिस्ट वीज़ा तो फिनिश हो गया था, तो इसलिए मुझे वापस आना ही था। तो इसलिए अब मैं जाऊँगी जब दोबारा से, तो मैं जाऊँगी अपना एमिरेट्स आईडी, राइट। सो बस यही था मेरा आज का वीडियो। और मेरे पास बहुत ही सारा रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैम इस पे वीडियो बनाइए इंश्योरेंस पे, क्योंकि मैनी पीपल प्लान फॉर अ बेबी इन द कंट्री, सो दैट इज़ वाई। सो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाया जाए, लेकिन ये वीडियो बहुत लेट हो गया है बनाते बनाते, क्योंकि बहुत टाइम से मैं वीडियो ही नहीं बना रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब दोबारा से शुरुआत करती हूँ। मेरा स्टॉप ही हो गया था वीडियो बनाना, तो मैंने सोचा चलिए अब दोबारा स्टार्ट करती हूँ और इसी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इसलिए बस आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ अपने द्वारा, जो भी मुझे फील होता है, जो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन बाय बाय एंड टेक लॉट्स ऑफ केयर। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।